रिपोर्ट की शुरुआत होती है इन 3 लाइनों से। द गर्ल हैड नो इंजरी ऑन हर पर्सन, हर हाइमेन वाज ओनली रप्चर्ड एंड हर वजाइना एडमिट 2 फिंगर्स इजीली। ये रिपोर्ट लिखी गई थी 27 मार्च 1972 को। इसके ठीक 24 घंटे पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट दिसाईगंज गांव के बाहर पुलिस स्टेशन की जमीन थरथराहट रही थी। एक भीड़ पुलिस स्टेशन को आग लगाने की धमकी दे रही थी। उसी भीड़ के बीच में खड़ी थी एक 14 साल की ट्राइबल लड़की मथुरा, जिसके आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका फटा हुआ पल्लू जमीन को छू रहा था और वो इतना डर गई थी कि अपनी जगह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ मिनट पहले मथुरा उसी पुलिस स्टेशन के अंदर थी जहां 2 पुलिस ऑफिसर ने उसका बलात्कार किया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने 2 फिंगर टेस्ट के बाद बोला कि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। शी वॉज हैबिचुअल टू इट। लेकिन जब कानून अंधा हो जाए तो आवाज उठानी पड़ती है और आवाज उठाई गई। हमारे पूरे देश की औरतों ने मिलकर आवाज उठाई। 1972 के ये मथुरा का केस इतना इम्पैक्टफुल था कि इंडिया के रेप लॉज को हिला के रख दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मथुरा का केस और निर्भया जैसा केस ने पूरे सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। भारत में एक औरत का एक बार नहीं होता है। सबसे पहले रेपिस्ट, फिर कानून, फिर कोर्ट और आखिर में समाज। ये लफ्ज सीमा साखरे के थे जिन्होंने 200 प्लस रेप सर्वाइवर को मदद की। मथुरा को इंसाफ दिलाने के लिए सीमा जी ने ही आवाज उठाई थी। मथुरा की छोटी उम्र में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो अपने भाई के साथ रहती थी और एक मेड का काम करती थी। एक घर में काम करते दौरान एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम अशोक था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो दोनों एक ट्राइबल कम्युनिटी से थे। यहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की साथ में रहते हैं और इनके रिश्ते के बारे में सबको पता था। लेकिन मथुरा का भाई गामा, उसको ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो गामा ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी कि अशोक ने उसकी बहन को किडनैप किया है। उसके चलते पुलिस वालों ने अशोक और मथुरा और उसकी फैमिली को बुलाया और वहाँ पर स्टेटमेंट ली। लेने के बाद सबको वापस भेज दिया पर मथुरा को वहीं पर रुकवा दिया। रात के 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में सिर्फ 3 ही लोग बचे, एक मथुरा, कांस्टेबल तुकाराम और गणपत। उसके बाद पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद किया, लाइट्स ऑफ की और मथुरा का रेप किया। गणपत ने उसको पीटा, ड्रैग किया और उसका सब कुछ छीन लिया और उसके परिवार बाहर इंतजार कर रहे थे एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड। जब मथुरा भागकर बाहर आई फटी हुई साड़ी में तो उसने सब कुछ बता दिया। वैसे ही धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन को धमकी दी कि वो आग लगा देंगे, जिसके चलते पुलिस स्टेशन वालों ने कंप्लेन लिखी। लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो सब कुछ पलट गया क्योंकि कोर्ट वालों ने बोला मथुरा वाज हैबिचुअल टू इट। क्यों? क्योंकि वो चिल्लाई नहीं। कोर्ट के हिसाब से मथुरा की रजामंदी से ही ये सब कुछ हुआ था। ये था इंडियन लीगल सिस्टम का लॉजिक। कोर्ट ने पुलिस वालों को नॉट गिल्टी कह दिया, लेकिन 4 साल बाद 1976 ने हाई कोर्ट ने उनको गिल्टी ठहराया और उनको सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। वजह वही 2 फिंगर टेस्ट एंड हाइमेन रप्चर्ड, जो साइंटिफिकली एंड मॉरली दोनों ही गलत है। पर मथुरा के केस ने एक सवाल उठाया, क्या प्री मैरिटल सेक्स एक ऐसा टैबू है कि उसके नाम पर पुलिस वालों को करने का लाइसेंस मिल जाए? इस सवाल का जवाब सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं, सड़कों पर मिला। पूरे देश ने इस चीज का प्रोटेस्ट किया। यही सवाल मथुरा के केस को दोबारा खोलने की वजह बना और यहीं से आया रिफॉर्म। मथुरा केस के बाद रेप लॉज के रिफॉर्म्स आए। अगर विक्टिम कहे कि उसने कंसेंट नहीं दिया है तो कोर्ट को मानना होगा कि उसने कंसेंट नहीं दिया है। रेप ट्रायल्स इन कैमरा होने लगे। विक्टिम का रियल नेम मीडिया और कोर्ट में यूज करना मना कर दिया। कस्टोडाइल रेप, यहाँ विक्टिम किसी अथॉरिटी के अंडर हो को अलग कैटेगरी बनाया गया। प्रूविंग कंसेंट अब विक्टिम का काम नहीं, अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ता है रेप नहीं हुआ है। सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता। 41 इयर्स बाद दिसंबर 2012 एक ऐसी रात आई जिससे हमें और हमारे पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। एक बस में दिल्ली की सड़कों पे एक लड़की के साथ हुआ रेप और उसका नाम था निर्भया। उसके इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर खींच दिए गए। उसका दोष क्या था? बस इतना ही कि उसने मूवी देखी और वो घर को लौट रही थी। इस केस ने भी इंडिया के लॉज को हिलाकर रख दिया
और जिससे आए न्यू लॉस, जैसे कि जुवेनाइल एज लिमिट ट्रायल जिसमें 18 से 16 की एज की गई, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई, विक्टिम के करैक्टर का ट्रायल में कोई मतलब नहीं, और साथ में 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। पुलिस को जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मैंडेटरी हुई और उसके बाद मिली निर्भया के रेपिस्ट को फांसी। पर आज भी हर 13 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है। लॉस बदलते हैं पर क्या सोच बदलती है? क्या आज भी हर लड़की को प्रूफ देना पड़ता है कि उसका रेप हुआ है? मथुरा ने कोर्ट के साइलेंस के खिलाफ आवाज उठाई और निर्भया ने मौत से पहले कहा कि ये किसी और के साथ ना हो। तो अब हमारी बारी है। अब वक्त आ गया है कि हर लड़की मथुरा की तरह डरे नहीं, बल्कि सिस्टम हिलाने देने वाले की हिम्मत बन जाए। तुम्हारी आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है, उसे कभी दबाना मत। अगर आप भी चाहते हो कि मथुरा और निर्भया जैसी कहानियां दोबारा ना हो तो कमेंट में लिखो, मैं भी साथ हूँ, ताकि हर सर्वाइवर की हम हिम्मत बने और दुनिया देखे कि अब भी हम चुप नहीं बैठने वाले।